कुछ लोग ऐसे हैं जो सच में अपनी झाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहते हैं कि हमें क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। हर बात पे वो ध्यान देते हैं, जो कि झाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप क्या लगा रहे हैं, क्या आपको सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही किसी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। खास करके अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आपका स्किन पिगमेंटेड है और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं या उसको ठीक करने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो इसलिए बहुत सारी मेरी बहनों ने पूछा है कि दीदी आपने अपने झाइयों को ठीक किया है, और मेरे वीडियो को देख के उन लोगों को लगता है कि मैं जो बताती हूँ वो सच है। बहुत सारे लोग रेमेडी यूज कर रहे हैं, रिजल्ट भी उन लोगों को मिल रहा है। तो उन लोगों का एक बहुत ही छोटा सा सवाल आया है। सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन जरूरी बहुत है, इसलिए जो लोग अपने झाइयों पे काम कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आया है पहले मैं वो बता देती हूँ क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि झाइयों वाले स्किन पे क्या हमें ब्लीच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। कुछ लोग तो कहते हैं कि केमिकल लगाओ ही नहीं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। स्किन केयर को भी लोग केमिकल बता दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं हमेशा रेमेडीज लेकर के आती हूँ, लेकिन आज मैं कोई रेमेडी लेकर नहीं आई हूँ। मैं एक टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत बार ये सवाल मुझसे पूछा गया कि झाइयों वाले स्किन पे हमें ब्लीच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप बताइए। तो चलिए आज इस सवाल का बहुत ही सिंपल सा जवाब देती हूँ कि ब्लीच जो है वो आपकी झाइयों को कम कर सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा इसलिए मैंने कहा कि देखिएगा, लेकिन ये आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं डॉक्टर लोगों का ब्रॉडकास्ट इस तरीके से होते रहता है तो मैं देखती हूँ। तो मैंने एक ब्रॉडकास्ट देखा था, उसमें डॉक्टर मैम ने कहा, उनसे पूछा गया कि क्या हमें ब्लीच करना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं ब्लीच करने से स्किन खराब हो जाती है। तो मैम ने सीधा सा एक जवाब दिया था कि ब्लीच करने से कभी भी स्किन खराब नहीं होती, स्किन ड्राई हो जाती है, और ड्राइनेस की वजह से बहुत सारे फाइन लाइंस रिंकल्स स्किन पे दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ब्लीच आपके स्किन के टैन को रिमूव करता है, आपके स्किन से मेलेनियन को कम करता है। अगर आप रेगुलर ब्लीच करते हैं, मतलब मंथ वाइज, तो आपका जो टैन है वो भी धीरे धीरे कम होता है। हमारे स्किन में जो मेलेनियन इकट्ठा होने लगता है और वही पिगमेंटेशन का रूप लेता है, तो उसको भी ये कम करता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि सही चीजों का चयन करना चाहिए। हम आलू लगाते हैं, हम टमाटर लगाते हैं, मसूर का दाल लगाते हैं, इन सब चीजों में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो हम मार्केट बेस्ड ब्लीच करते हैं उसमें होता है अमोनिया, और अमोनिया क्या करता है, हमारी स्किन को ड्राई कर देता है। और जब हम रेगुलर इस चीज का इस्तेमाल करते हैं मार्केट वाले ब्लीच का, तो वो हमारे स्किन पे ड्राइनेस लाता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन पे बुढ़ापा बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है। मतलब कि फाइन लाइंस रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं, झाइयां तो धीरे धीरे लाइट हो जाती है। और बहुत लोग बोलते हैं ब्लीच करने से झाइयां दिखाई देने लगी है, झाइयां और ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जब आप ब्लीच करते हैं रेगुलर तो मेलेनियन प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको उस वक्त लगता है कि झाइयां कम हो गई है। लेकिन जब आप इसको करना छोड़ते हैं तो फिर से वो बाहर निकल के आता है झाइयां, तो आपको लगता है कि ब्लीच करने की वजह से हमारी स्किन पे झाइयां हो गई है। तो यही होता है ब्लीच करने से। ब्लीच आपके टैन को रिमूव करता है, ब्लीच आपके मेलेनियन को कम करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ब्लीच सूट नहीं करता। तो इसलिए मैं यही कहूंगी, अगर आप मार्केट बेस्ड ब्लीच कर रहे हैं तो पहले पैच टेस्ट कीजिए, उसके बाद इसका सही तरीका समझिए करने का, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल कीजिए। और यदि नहीं तो आप घर का ब्लीच कीजिए। आलू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, टमाटर में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, मसूर की दाल में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। बहुत सारे घर में ऐसी चीजें हैं जो आपकी झाइयों को जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है। सबसे पावरफुल है मुलेठी, मंजिष्ठा, ये सारी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। अब रह गया ब्लीच करने का, तो मार्केट का ब्लीच आपको कहीं ना कहीं फायदा देता है तो नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि ये आपको नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। जिसको सूट कर जाएगा उसको बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाएगा, और जिसको सूट नहीं करेगा उसको नुकसान दे जाएगा। जो सही तरीके से इस्तेमाल करेगा उसके लिए बहुत अच्छा है, और जो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, मतलब कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और आप उस पर ब्लीच लगा लेते हैं डायरेक्ट, तो क्या होगा, और ज्यादा स्किन ड्राई होगा, स्किन में इचिंग होने लगेगी, लाली होने लगेगी, जलन होने लगेगी। तो इसलिए ब्लीच करना है तो सोच समझ के कीजिए।
पिगमेंटेड स्किन पे ब्लीच फायदा करता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मार्केट का ही ब्लीच कीजिए। अगर मार्केट का ब्लीच करते हैं तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप पहले स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए और उसके बाद आप ब्लीच लगाइए। ब्लीच में जो एक्टिवेटर होता है, पाउडर होता है, उसको बहुत कम क्वांटिटी में डालिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। और जब ब्लीच को आप घोलते हैं क्रीम और पाउडर को, तो कोशिश कीजिए उसमें कोई भी सीरम का 4 से 5 ड्रॉप डालिए, जिससे कि ये होगा कि वो ब्लीच जब आप लगाएंगे तो आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। और ब्लीच करने से पहले स्किन को मॉइस्चराइज जरूर कीजिए, स्किन को क्लीन जरूर कीजिए किसी भी क्लींजिंग मिल्क से। ये सब चीजें ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद ब्लीच को आप कोशिश कीजिए कि ज्यादातर शाम के टाइम में कीजिए या करवाइए। अगर पार्लर जाके कराती हैं तो भी, और यदि खुद से करती हैं तो भी, आप ब्लीच को शाम के टाइम में कीजिए। शाम के टाइम में करने से क्या होगा, जब आप ब्लीच करेंगे उसके बाद आपको धूप नहीं लगेगी, धूप की गर्मी नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आपका स्किन और ज्यादा इरिटेट नहीं होगा। ब्लीच करने के बाद आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर लगाइए अच्छी क्वांटिटी में। भले ही आपको लगे उस वक्त की ऑयली लग रहा है, लेकिन आपका स्किन ड्राई नहीं होगा, आपके स्किन में फाइन लाइन्स रिंकल्स नहीं आएंगे अगर आप मार्केट का ब्लीच करते हैं तो। क्योंकि मैं अपने अनुभव से इस चीज को बता रही हूँ। मैं भी 2002 से अपना पार्लर चला रही हूँ और मैंने पिगमेंटेड स्किन पे ब्लीच किया है, और जो लोगों ने रेगुलर ब्लीच कराया है उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, क्योंकि मैं सही तरीके से ब्लीच करती हूँ। जैसे कि मैं ब्लीच में सीरम जरूर डालती हूँ, बिना सीरम के कभी भी ब्लीच नहीं करती हूँ। चाहे मुझे वो ब्लीच महंगा पड़े या सस्ता पड़े, मैं 4 से 5 ड्रॉप सीरम का इस्तेमाल करती हूँ किसी भी ब्लीच के अंदर। मैं पाउडर की क्वांटिटी बहुत कम रखती हूँ। भले ही आपके जो हेयर्स है वो बहुत ज्यादा गोल्डन ना हो, लेकिन स्किन पे ग्लो आ जाता है और मेलेनियन भी कम होता है, टैन भी रिमूव होता है, तो इसलिए पाउडर की क्वांटिटी बहुत कम रखती हूँ। तीसरी चीज की स्किन को क्लींजिंग मिल्क से जरूर क्लीन करती हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो मैं क्लींजिंग मिल्क को एक बार क्लीन करके और फिर से हल्का सा लगाती हूँ, उसके बाद मैं ब्लीच लगाती हूँ उनके फेस पे। ब्लीच करने के बाद मैं एक विटामिन ई का कैप्सूल उनके फेस पे पूरा लगा देती हूँ जाने से पहले। उसे होता यह है कि उनका स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होता, इरिटेट नहीं होता, स्किन पे किसी भी तरीके की लाली नहीं आती। तो बस मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर मार्केट वाला ब्लीच आप करते हैं या करवाते हैं तो सही तरीके से कीजिए और सही तरीके से करवाइए, आप अपने स्किन टाइप को पहचानते हुए। अगर आप मार्केट वाला ब्लीच नहीं करते हैं तो घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी झाइयों को हटा सकती है, ठीक कर सकती है। तो क्या जरूरत है अमोनिया को अपने चेहरे पे लगाने की, है ना। तो इसलिए छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप मार्केट का ब्लीच करते हैं और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो आपकी झाइयों पे फायदा देता है, नुकसान नहीं देता, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो, सही क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए तो। और एक बात का और आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको मार्केट वाला ब्लीच तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और घर की भी चीजें अगर आप यूज करती हैं तो पैच टेस्ट करने के बाद ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ब्लीच हमारे स्किन को क्या करता है। ब्लीच हमारे स्किन से टैन को तो हटाता है, मेलेनियन को भी कम करता है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन कम लगती है, लेकिन हमारी स्किन को ड्राई करता है और ड्राइनेस की वजह से स्किन जो है बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती है, स्किन में लाली आने लगती है। और जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है वो ब्लीच कराते हैं तो उनकी स्किन पूरी तरीके से खराब हो जाती है अमोनिया की वजह से। तो इसलिए हो सके तो आप घर का ही ब्लीच कीजिए, और नहीं मार्केट का करा रहे हैं तो सही तरीके से कराइए, आप अपनी स्किन टाइप को पहचान के कराइए। तो ये है ब्लीच का मतलब कि ब्लीच क्या है, ब्लीच को कराने से क्या होता है, और पिगमेंटेशन वाले स्किन पे ब्लीच कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। मेरे ख्याल से आज की मेरी ये प्रस्तुति आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप हो सके तो घर का ही चीज इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मार्केट का ब्लीच कराते हैं तो सही तरीके से स्किन टाइप को समझ के कराइए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मेरी बात आप लोग समझ पाए होंगे और वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था मैंने उन लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जरूरतमंद के साथ आज की इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि पिगमेंटेड स्किन पे ब्लीच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जरूर उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो हाइप का एक ऑप्शन आता होगा, हाइप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।